हेलो एवरीवन, राम राम जी सभी को। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और हमने फर्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। पीवाईक्यूज, उसके एमसीक्यूज और वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर सेकंड, रोल मार्केटिंग का। उसमें रोल मार्केटिंग में क्या शामिल है? रोल मार्केटिंग में उसके एनवायरनमेंट आएंगे, इसमें एनवायरनमेंट और फीचर वगैरह आएंगे। उसका एनवायरनमेंट का फीचर कैसा होना चाहिए, और एनवायरनमेंट मतलब टू टाइप का एनवायरनमेंट होता है रोल मार्केटिंग का। एक तो इंटरनल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, टू टाइप का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे 1 और 2 होगा। तो आज हम इंटरनल एनवायरनमेंट करेंगे। उसमें क्या इंटरनल एनवायरनमेंट मींस रोल मार्केटिंग की कंपनी, मान ले कोई भी संस्था है, उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी स्टडीज कैसी है, उसकी प्लानिंग कैसी है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, उनका मॉडल कैसा है, पैसे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट क्या है बनाने का। तो ये सब चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, तो हम रोल मार्केटिंग के पॉइंट्स करते हैं। उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट है जो फर्स्ट एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का वातावरण होता है, एक तो आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण। तो हम अब करेंगे आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण है जो, उसके पॉइंट्स करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, चलो करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस मतलब जो संस्था है या कोई भी संगठन है, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, एट प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है उसकी, उसकी स्थिति कैसी है, उसका आकार कैसा है। और उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस में क्या क्या डाल सकते हैं, उसका आकार मतलब कोई भी संस्था है, कोई कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज कितना है, ज़्यादा बड़ी है, उसमें वर्किंग मैन है, मैन पावर है, यहाँ थोड़े आदमी काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो साइज़ उस कंपनी का आकार उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो तो ज़्यादा बंदे चाहिए काम करने के लिए, थोड़ी छोटी कंपनी हो तो थोड़े बंदे काम करने के लिए चाहिए, क्योंकि फिर सैलरी भी तो देनी है उनको, सैलरी कहाँ से देंगे। उसकी इमेज कैसी है, मतलब इमेज का मतलब छवि, चित्र नहीं छवि। तो मतलब इमेज, लोगो, मान लो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, जैसे आप लगा लो लैक्मे की कंपनी लगा लो, लिपस्टिक प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसमें उसकी इमेज कैसी है, जैसे पहले कंपनियां कम थी, कंपनी कम थी तो लोगों के दिमाग में सिर्फ लैक्मे ही छपा हुआ है, उन हर एक आदमी की पहुंच लैक्मे तक है, हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल प्राइस है, क्वालिटी ठीक है, मतलब एवरेज है, ठीक है, हर एक लोग उसको जानते हैं, चाहे कोई अनपढ़ भी, इलिटरेट पीपल भी हो, चाहे गाँव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे कहीं का हो, हर एक आदमी को लैक्मे की पता है, प्रोडक्ट्स होते हैं उसके यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली हर एक घर में, कोई बड़ा है बूढ़ा है, सभी के घर में मिलेगी और उनको पता भी है। तो लैक्मे ने अपनी इमेज बनाई, स्टार्टिंग में उसने इमेज बनाई, अपना प्रचार प्रसार किया, अपना एडवर्टाइजिंग की, पॉलिसीज की स्टडीज अपने प्रोडक्ट्स को लेके आई, लोगों तक पहुंचाया, जैसे कैसे भी किया। लेकिन आज वही ये सब करोड़ों लोगों के दिमाग में ये माइंड लैक्मे को बोलेंगे तो हाँ भाई, नॉर्मली बोलते थे हाँ भाई, हाँ वो ले सकते हो, वो ठीक है, तो लेते ही बंदा मान जाएगा। ठीक है, तो उसने अपनी इमेज बनाई। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसने पहले बहुत फेस किया होगा, प्रॉब्लम फेस करके एनवायरनमेंट अच्छा रखा होगा, मिलकर काम किया होगा एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, तो लोगों की इमेज तभी अच्छी बनी होगी, तो अभी तक चल रही है। ठीक है, जैसे पतंजलि है, पतंजलि प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट भी है, वैसे भी है, ग्रोसरी शॉप का भी है, सारा मतलब सारा बनाते हैं, मेडिसिन भी है, हर्बल प्रोडक्ट्स इसके। तो पतंजलि एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मिलकर काम करते हैं लोग, उसका साइज बड़ा है और इमेज लोगों के दिमाग में छपी हुई है कि हाँ हर्बल प्रोडक्ट्स में केमिकल फ्री है, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज में आ जाएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी वही आगे भी, उसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने काम करने के लिए, ज़्यादा वर्कर है तो ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा काम ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चाहिए, उनका काम करने का टेक्निक्स ज़्यादा होंगी, मशीनें ज़्यादा होंगी। ठीक है, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस में ये आएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, उसकी संस्था का आकार, स्थिति, छवि। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीतियाँ, प्लानिंग। ठीक है, किसी भी संस्था या कंपनी में वहाँ का मैनेजर है, मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, को फाउंडर है, वर्कर है, सेक्रेटरी है, हेल्पर है या को वर्कर है, जो भी लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, संस्था का मालिक है, को फाउंडर है या मैनेजर है, उसको किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे वो किसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कैसे स्टडीज बना रहे हैं, तो उसमें सारी प्लानिंग प्रोसेस आएगी। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी की ही बात होगी, और उस इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर ही जो जिस तरीके से काम किया जाता है, जो भी तरीका अपनाया जाता है, कैसे हेल्प की जाती है, कैसे वो काम करते हैं, सब आएगा। स्टडीज हो गया प्लानिंग बेस्ड। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, आंतरिक वातावरण का, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आप संसाधन बोल सकते हो हिंदी में, कच्चा माल बोल सकते हो, कच्चे माल की उपलब्धता बोल सकते हो। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल कैसे, रॉ मटेरियल उनको कैसे मिलेगा। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध, मैनेजमेंट प्रबंधन मतलब कोई भी कंपनी को मकान मालिक या मैनेजर वगैरह कैसे अपना मैनेज करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे काम करते हैं, 9 to 5 या 6 वर्किंग जॉब है, तो कैसे उनको कच्चा माल मिलेगा, कैसे रॉ मटेरियल उनको मिलेगा, कैसे कितने आदमी काम करेंगे, कौन आदमी क्या क्या काम करेगा, ये डिसाइड होता है। कैपेसिटी क्या है, कैपिटल, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी मीन्स पैसे, रुपए, कितना पैसा लगेगा किसी भी काम को करने के लिए, उसका पहले बजट निर्धारित होता है। पहले बजट बनाएंगे, बजट बना के फिर करेंगे भाई इस पर इतना करोड़ रुपया खर्च होगा, इतनी मैन पावर काम करेगी, इतने बंदे काम करेंगे, इतना टारगेट्स रखते हैं कि टारगेट्स प्लानिंग होती है कि ये टारगेट्स 2 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, 3 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए, इतनी मैन पावर काम करेगी, और उनके मैन पावर की चीज़ें सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, फॉलो करेंगे, देखेंगे, फॉलो अप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या कुछ होगा, कैपिटल कितनी लगेगी, इतनी कैपिटल में भाई कच्चा माल मिलेगा नहीं मिलेगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क लगा के सैलरी वगैरह लगा के बजट बना के कि प्रोडक्ट कितने में उतारा जाएगा, उसका कितना प्राइस रखा जाएगा। ठीक है, ये सब आएगा रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में, मतलब उस काम को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब वर्कर, मैनेजर, को फाउंडर, मकान मालिक जो भी है। ठीक है, ये सब सुपरविजन की हेल्प से होता है। सारी कंपनी मिलके काम करती है, बड़े से लेकर छोटे तक सभी बंदे काम करते हैं मिलकर, तभी प्रोडक्ट आता है और तभी कंपनी चलती है। एनवायरनमेंट अगर कंपनी का अच्छा है तो तभी प्रोडक्ट्स चलेगा, इमेज अच्छी बनेगी, अगर अच्छा नहीं है तो टारगेट्स पूरा नहीं कर पाएंगे और इमेज लोगों के दिमाग में खराब जाएगी। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्टिव, एम्स, पर्पस, गोल, ये सब बोल सकते हैं हम। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई गोल जरूर होता है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई गोल है, हम भी चाहते हैं अचीव करना, गवर्नमेंट जॉब लगना, प्राइवेट जॉब करना, कुछ भी अपने सपने पूरे करना, हमारा कोई ना कोई गोल होगा, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है कि उसको एक प्रोडक्ट कंपनी में उतारना है। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मार्जिन टू अचीव गोल, और मार्जिन लोगों तक पहुंचाना, अपने लोगों की आवश्यकता पूर्ति करना और मार्जिन गेन करना। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है पॉलिसीज, प्रोसेस। पॉलिसीज मतलब नीतियाँ, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। किसी भी काम को करने के लिए कंपनी में कैसे पॉलिसीज लेके आते हैं, वो कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इंस्पायर करना है काम करने के लिए उनको, और कैसे मतलब ऐसे भी होता है कई बार अगर प्लानिंग है तो दूसरी कंपनी वाले गुप्तचर छोड़ देते हैं, सीक्रेट लोग छोड़ देते हैं, उनकी स्ट्रेटजी फेल हो जाए, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। कई बार ये भी होता है एक दूसरे के जो जलते हैं एक दूसरे आपस में कंपनी वाले, तो मतलब कैसे अपने प्लानिंग को गुप्त रखा जाए, कैसे सीक्रेट रखा जाए कि वो काम कर रहे हैं, जो भी अपनी जैसे सीबीआई होती है, तो ऐसे कंपनीज के होते हैं लोग, तो अपने उनको जो वर्कर है उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने जो अचीव है, अपने गोल है, अपने जो काम करने का तरीका वो लोगों को ना बताया जाए, नहीं तो फिर दूसरा फॉलो कर लेगा। तो ये सब चलता है प्रोसेस, मतलब कैसे, और एक प्रोडक्ट को कैसे किस प्रोसेस के तरीके से, मतलब बनाने से लेकर लो मटेरियल से लेकर बनाने तक, और मार्केट में सेल प्रेशर से तक क्या क्या प्रोसेस होगी, ये सब आएगा, कैसे पॉलिसीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन मीन्स संबंध, कंपनी का कंपनी से नहीं, वर्कर का कंपनी से, मतलब कंपनी के अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं, जो कोवर्कर काम कर रहे हैं, कोएड हैं, जो सारी काम कर रहे हैं, लेडीज भी होगी, मैन, जो मैन पावर काम कर रही है, उनका मोरल कैसा है, उनका मोरल अच्छा है कि बुरा है, वो अच्छे तरीके से काम करें, उनका कम्युनिकेशन संप्रेषण क्रिया, कम्युनिकेशन संप्रेषण या मतलब बातचीत करने का तरीका उनका कैसा है, वो मिलकर काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का कहना मान रहे नहीं मानेंगे, एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे और फॉलो अप नहीं करेंगे एक दूसरे को, जैसा मैंने से बोलेगा जैसे काम नहीं करेंगे वर्कर, तो फिर टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, अपने दूसरे में मनमुटाव होएगा और कंपनी मिलकर चलेगी, वो उसकी चोरी करेगा, वो उसकी चोरी करेगा, टाइम वेस्टिंग है वो उसको नहीं मानेगा, वो उसको नहीं मानेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट पूरा नहीं होगा, टारगेट अचीव हो पाएंगे, ना ही कंपनी का मेन मोटिव पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो कंपनी के अंदर भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए मैन पावर का, कंपनी के मालिक से आपस में एक दूसरे की बननी चाहिए, सहयोगी होने चाहिए, मोरल अच्छा होना चाहिए। तो ये थे भाई फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट से सारे पॉइंट्स, और कल हम करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉइंट। ये भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा ये, और ये लगा लो कि 9-10 चैप्टर ही है, टूल मार्केटिंग के बस इतना सही है, बाकी फिर में प्रैक्टिस ही करनी है। आप बताना भी कैसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का होता है, तो प्रकार होता है आंतरिक एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस कैसा है, सेकंड स्ट्रेटेजी कैसी है, थर्ड रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसा है, ऑब्जेक्टिव, फोर्थ एम अचीव गोल कौन से करने हैं, सिक्स पॉलिसीज कौन सी फॉलो करते हैं, प्रोसेस कैसे चलती है, और सिक्स रिलेशन कैसा होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सब आएगा। ठीक है भैया, बाय बाय, लाइक फॉलो जरूर करना।